दोस्तों, एक बार फिर से क्रिस। आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ डेफी के बारे में। क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है डेफी, और बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, दोनों चीज़ है। तो जैसे कि डेफी का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी कि एक ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम जिसमें किसी भी तरह के जो मिडिल ब्रोकर्स होते हैं उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लॉयर्स या फिर बैंकर्स, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि अगर हमको कुछ लोन लेना है या किसी को देना है तो इसमें हमको मिडिल ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा कॉन्ट्रैक्ट जो अब ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वर्क करता है, उसमें किसी भी तरह के थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। एज ए कॉन्टैक्ट जो प्रोवाइडर है या फिर जो लेंडर है, उनका एपीआई फिक्स्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फाइनेंस मिलता है या फिर आप फाइनेंस कर सकते हो या फिर किसी को दे सकते हो या ले सकते हो। सितंबर 2017 से और अब तक जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सितंबर 2017 में 2.1 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का इन्वेस्ट हुआ था ओनली। लेकिन आज की डेट तक 2020 समथिंग ख़त्म होने वाला है या फिर मिडिल 2020 तक लगभग 7 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट हो चुका है। ये डेफी के राइज होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फाइनेंस का लेन देन करना। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि सेंट्रलाइज्ड बैंक्स की अपेक्षा डिसेंट्रलाइज्ड बैंक्स यानी डेफी के थ्रू अगर हम कुछ भी लैंडिंग करते हैं, मतलब अपना पैसा होल्ड करते हैं, तो बैंक्स की अपेक्षा यहाँ पर जो रिटर्न रहता है वो काफ़ी गुना अधिक रहता है। जैसे बैंक में एनुअली हमको 7 या 8 या मैक्सिमम 10% तक रिटर्न रहता है, लेकिन यहाँ पर 70 से 80% तक का रिटर्न मिनिमम आसानी से मिल जाता है। जैसे कि एक सिंथेटिक नेटवर्क का जो टोकन था, जिसने जो कि डेफी टोकन है, सिंथेटिक नेटवर्क का जो टोकन है डेफी टोकन है, उसका जो ग्रो अप हुआ वो 20 गुना से लेकर 200 गुना तक हुआ। मतलब अगर हमने सिंथेटिक नेटवर्क का टोकन अगर 1000 रुपये के टोकन लिए होते तो वो हमारे 2 लाख रुपए तक के टोकन हो सकते थे। ज़्यादातर जो डेफी का कॉन्टैक्ट रहता है वो एथेरियम टोकन पर, वो एथेरियम ब्लॉकचेन पर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ये जो फाइनेंशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें 11 साल पहले जो रिवेल्स जो एक क्रांति बिटकॉइन ने शुरू की थी, वो क्रांति अब एथेरियम के साथ में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को प्रोग्रेस कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है डेप्स एक्सचेंजर्स का। डेप्स
एक्सचेंजर ऐसे एक्सचेंजर्स रहते हैं जिनको लॉगिन करने के लिए हमें किसी भी तरह के पासवर्ड या ईमेल की ज़रूरत नहीं रहती। जो भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स रहते हैं हमारे, उनमें सीधा वो एक्सचेंजर्स का लिंक ओपन करो और वो ऑटोमेटिकली हमारे वॉलेट एड्रेस के थ्रू लॉगिन हो जाते हैं। जो डेफी की और दूसरी सर्विस हैं, जैसे कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को लोन ले सकते हैं, उन पे जो अपना दिए हुए अमाउंट पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट डेली का मिलता है और ऐसा नहीं है, इसमें डेफी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर जो भी अमाउंट हम स्टॉक करते हैं उस अमाउंट का रिटर्न हमको मिलना ही रहता है। जैसे कि कंपाउंड और एब वहाँ पर हम अपना कोई भी अमाउंट स्टॉक कर सकते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हो स्टॉक करने के लिए। जैसे अगर हम जैसे गैम्बलर हैं, बैट लगाना चाहते हैं, मतलब गैम्बलर हैं और बैट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ऑगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑगर टोकन। जैसे कि अगर हम किसी लॉटरी वगैरह में पैसे लगाते हैं तो ज़्यादातर अगर हम ऑफलाइन लगाते हैं तो लॉटरी में हमारा पैसा एक बार चला जाता है, मतलब एक बार हमने इन्वेस्ट किया वो चला जाता है। लेकिन डेफी के थ्रू लॉटरी में लगाया हुआ पैसा हमने कुछ लगाया तो अगर हम विन नहीं हुए तो हमारा पैसा वापस आ जाएगा, और जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा ही मिलेगा, जो हमने लगाया वही मिलेगा, और इंटरेस्ट किसी एक लक्की विनर को चला जाएगा। इस तरह का डेफी का यूज हो रहा है। और जैसे बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स रहते हैं, जैसे USDT और डाई और पैक्स है, ये USD से बैक्ड है, मतलब एक USD का एक टोकन है। कभी कभी डेफी को एक बोल सकते हैं लीगो मनी, मतलब स्वतंत्र धन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डेप्स ब्राउज़र होते हैं उनके थ्रू हम अपने टोकन्स है, अपनी मनी उनको स्टॉक कर सकते हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। जैसे स्टेबल कॉइन जैसे डाई है, उसको कंपाउंड पर लैंड कर सकते हैं इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए। और हमको ये सब करने के लिए कहीं कोई जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सीधा हम अपने फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं इसको। जैसे कोई हमने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, ट्रस्ट वॉलेट में अपना कुछ अमाउंट डाला और कंपाउंड ओपन किया, लैंड किया, हम अब वहाँ से इंटरेस्ट ले सकते हैं रेगुलर। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि यहाँ का कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं रहता। कुछ एक्सचेंज रहते हैं जहाँ पर कि टाइम का रहता है कि आपको टाइम फिक्स करना पड़ता है, आप किसी भी टाइम नहीं निकल सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर कि आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। डेफी के पॉपुलर होने की सबसे ख़ास वजह क्या है? इसका एक मैरिज है। जैसे अपनी रियल लाइफ में रियलाइज़ कीजिए कि अगर हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो वहाँ पर वो हमको इंटरेस्ट देता है, जो कुछ भी देता होगा, तो हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। जैसे कि जो एक मिडिल मैन हो, वो इसकी गारंटी दे सके कि हाँ ये हमको अपना पैसा लौटा देगा। लेकिन ऐसी वो गारंटर होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको पैसे नहीं मिलते, या टाइम पर नहीं मिलते, या कभी कभी मिलते ही नहीं है। तो डेबिट काउंटर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है।
सबसे पहली बात, आपको किसी मिडलमैन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना स्टॉक कीजिए, कभी भी निकालिए, इंटरेस्ट डेली कीजिए। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको कंपाउंडिंग में ही देते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब रहता है कि आपका जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी बनते हैं, ऑलरेडी उनके पास में इतना लिक्विड रहता है कि जो भी स्टॉक रहेगा वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसमें इस तरह के रियल लाइफ जैसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है कि आपको पैसे उसमें से नहीं मिलेंगे। हो सकता है डेफी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो अपूर्ण हो। उसके लिए आप हमारी ब्लॉग पोस्ट है उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। उस ब्लॉग का पोस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। और जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि डेफी टोकन से स्टॉकिंग कैसे की जाएगी। मतलब आप स्टॉक करके अर्न कैसे कर सकते हो, जिसको आज डेफी की भाषा में फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग कैसे होगी, उस फार्मिंग से रिटर्न कैसे होगा, वो रिटर्न हमको हमारे वॉलेट में कैसे मिलेगा, हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग करने के लिए कौन कौन से एक्सचेंजर्स या वॉलेट अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप वो सब चीज़ें जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना नहीं करना, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना अगर आप क्रिप्टो लवर्स हो।